हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एंड क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी बेटा। और उसके साथ में हमने ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी हमने किए थे। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी पढ़ा था, मैंने आपको अच्छे से समझाया है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट की वैलेंसी क्या होती है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और फिर ये क्वेश्चन भी करवाया था। जिन बच्चों ने वैलेंसी वाला टॉपिक नहीं देखा है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो बच्चे पहले पिछला लेक्चर देखें। देखो, हर एक पिछले लेक्चर का बेटा अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है, इसलिए बेटर है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो जैसे कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है, सेक्शन 4.5 है टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री की बेटा। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कोई भी एटम है, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये जानकारी हम ले चुके हैं कि एटम के अंदर जो है, ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे कि हम कहते हैं कि एटम किसी भी एलिमेंट का हम अगर कहते हैं तो वो कैसा होता है, जस्ट लाइक अ स्फेयर। और यहाँ इसके सेंट्रल पोर्शन पे, जैसे कि आपको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम याद हो कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और ये बताया था कि न्यूक्लियस लाइज एट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम। और फिर जो वो इलेक्ट्रॉन एट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे होके रिवॉल्व करता है अराउंड दिस न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिटर शेल्स। यहाँ आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा। अब यहाँ पे जो आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझना है, तो हम ये चीज़ पहले ही जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है बेटा, जब कभी भी आज तक मैंने आपको ये एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात बताई है, तो मैंने कहा है आपको कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड यू हैव टू नोट इट डाउन दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट। और अगर हम बेटा प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें, कि जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की, इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। फिर प्रोटॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की, इसका चार्ज जो है वो अपना पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि डिस्कवर हुआ था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो इसका बताया था कि चैडविक ने 1932 में एक नए किस्म के पार्टिकल को जो है वो डिस्कवर किया कि जिसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, यानी ना ही वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये आइडिया आया कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन प्रेजेंट है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कंसिस्ट्स ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है जो डिटरमाइन करता है उस एटम का एटॉमिक नंबर। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है सर, सीधे सीधे बता दीजिए। तो बच्चों आप लिखिए, कॉपी और पेन साथ रखिए। मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि जब भी आप लेक्चर को सुनते हैं तो उस समय अपने पास अपनी कॉपी रखिए, पेन रखिए। जैसे ही मैं आपको पॉइंट नोट्स करने के लिए कहता हूँ या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होते हैं टॉपिक के, कंसेप्चुअल पॉइंट्स, वो पेन डाउन करने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि ये जो है एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे आप। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज इट्स प्रोटॉन नंबर, या आप दूसरे लफ्जों में बताओगे प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम मीन्स द एटॉमिक नंबर। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो एटॉमिक नंबर को। कुल मिला के आपको ये बात समझ आई होगी कि एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट।
विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है एटॉमिक नंबर के बारे में, हमें जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखना होता है तो हम उसको Z सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। Z एक यहाँ पे बेटा एक यूनिवर्सल सिंबल रख दिया गया है एटॉमिक नंबर के लिए कि आप इसी Z सिंबल से किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो मैं मैथमेटिकली लिखूंगा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज Z इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए, ये हीलियम के लिए। सिमिलरली यू कैन से, अगर मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन Z इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6 कार्बन के लिए, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए कि जब हमने ये भी यहाँ से सीख लिया कि हम एटॉमिक नंबर को Z सिंबल से डिनोट करते हैं, सो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। ये बात भी आप जरा जहन में बिठाएं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यानी एक एलिमेंट अगर है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हुआ करेंगे, समझ आ रही है आपको बात। माने कि एक एलिमेंट के पास एक एटम है या एक एलिमेंट के पास 2 एटम्स है, तो एक एलिमेंट के पास जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। ऐसा नहीं है कि अगर एक एलिमेंट के पास 2 एटम्स हुआ करते हैं तो उसके एक एटम का एटॉमिक नंबर कुछ और होगा और दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर कुछ और होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, दैट इज Z। In fact, the elements are defined by the number of protons they possess. असल में हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफाइन किससे होता है। एटॉमिक नंबर इन अनदर वर्ड्स मीन्स, बच्चों एटॉमिक नंबर को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्रोटॉन नंबर। क्या कहते हैं इसको, आप याद रखेंगे, प्रोटॉन नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर कहो या कहो प्रोटॉन नंबर। सो इन दैट सेंस आई एम सेइंग टू यू दैट elements are defined by the number of protons which they possess. As an example, hydrogen has Z is equal to 1। अभी मैंने ये बात आपको कही, why? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z is equal to 1 क्यों है? Because in hydrogen atom only 1 proton is present in the nucleus। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कही, आज फिर से बता रहा हूँ कि अब आप बताएंगे, कोई बच्चा ये बताएगा कि नहीं सर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, या कोई दूसरा बचेगा नहीं सर मैंने सुना है हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे कह रहे हो कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 जो हम कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ होती है आइसोटोप्स, जो हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, इस 4.6 सेक्शन में हम पढ़ेंगे, 4.6 सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप ये याद रखना कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic mass or mass number। यानी जो एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स पोजेस करेंगे एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट करेगा, वेरी करेगा। जैसे मैं और एक चीज़ मैंने आपको पीछे बताई हुई है कि ओनली एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके आइसोटोप्स का स्पेशल नेम है, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12, ट्रिटियम और ट्राइटियम H13। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि हाइड्रोजन 3 शक्लों में प्रेजेंट होता है, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स हम कहते हैं, एलोट्रोपी मतलब अकरेंस ऑफ द एन एलिमेंट इन वेरियस फॉर्म्स। तो हाइड्रोजन जो है ये 3 फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी हम कहेंगे कि हाइड्रोजन के 3 एलोट्रोप्स हुआ करते हैं। एक को हम कहते हैं H11, एक को कहेंगे H12, एक को कहेंगे H13। इन्हीं के स्पेशल नाम्स में आपको बता रहा हूँ। H11 को यहाँ पे, और अगर बेटा मैं X जनरल एक सिंबल ले लूँ किसी भी एलिमेंट के लिए, एक मॉडल की तरह यूज़ करूँ कि X कोई भी एलिमेंट है हो गया, तो उस एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर, बेटा ये होता है लेफ्ट, ये होती है राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड के भी देखिए, ये हो गया लेफ्ट लोअर, ये हो गया लेफ्ट अपर,
तो लेफ्ट लोअर पे हम लिखते हैं Z, जो कि मैंने अभी बताया एटॉमिक नंबर होता है, और लेफ्ट अपर पर लिखते हैं हम A। जब हम मास नंबर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसको हम A कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा रिप्रेजेंट करने का एटॉमिक नंबर और मास नंबर का तरीका होता है किसी एलिमेंट का। तो जैसे एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर पर्टिकुलरली हाइड्रोजन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो 1 लिख रहा हूँ ये क्या है, इसका Z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1 है, और A इज इक्वल टू 1 मतलब इसका एटॉमिक मास यानी मास नंबर भी 1 है। लेकिन जो H12 वाला है यहाँ पर Z इज इक्वल टू 1 है बेटा, लेकिन A इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 है लेकिन A इज इक्वल टू 2 है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन कि Z इन तीनों में एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है 1 1 1, लेकिन A यानी मास नंबर इन तीनों में वैरी कर रहा है, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3। और दूसरी चीज़ मैंने कहा कि सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप का स्पेशल नेम है H11 वाली फॉर्म को हम प्रोटियम कहते हैं, H12 को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 को हम ट्रिटियम या ट्राइटियम बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बतानी है आपको कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन के लिए क्यों कह रहे हैं कि एक ही प्रोटॉन होता है। बेटा जो यहाँ पर हम जनरली व्हेन एवर यू विल टॉक अबाउट दी हाइड्रोजन तो यू विल टॉक अबाउट प्रोटियम। जब कभी भी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं हम प्रोटियम की बात करते हैं। आप बताएंगे सर क्यों, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहाँ गया? बेटा ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है वो एग्जिस्ट, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस होता है कि अकरेंस, इसको हम बोलते हैं अकरेंस। अकरेंस का मतलब हो गया कि नेचर में कोई चीज कितनी पाई जाती है, कहाँ कितनी पाई जाती है, इसको हम कहेंगे अकरेंस। ठीक है, तो अगर हम अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो इनमें से जो ये प्रोटियम वाला आइसोटोपिक फॉर्म होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है 100% में से, यानी 99.9% आप मान लीजिए ये प्रेजेंट होता है। वो तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 100 आते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो दैट इज वाई वी ऑफन टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन जनरली वेन एवर वी नेम द एलिमेंट हाइड्रोजन इट मीन्स इट इज प्रोटियम, इट मीन्स इट इज प्रोटियम। अब जब ऐसा है तो फिर प्रोटियम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, H11, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और जिसका मास नंबर भी 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम निकालते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलता है A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर आपके पास आ गया 1, एटॉमिक नंबर भी आ गया 1, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अब तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम यहाँ पढ़ रहे हो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया प्रोटॉन नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो आप यहाँ एटॉमिक नंबर को कैसे लिख रहे हो, Z इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से आप कह रहे हो कि अगर एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर कहते हैं तो Z इज इक्वल टू 1 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब हो गया इसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों बात? यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? और इवन कि अगर आप ड्यूटेरियम भी लिखोगे, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, यानी प्रोटियम में भी बेटा, ड्यूटेरियम में भी और ट्रिटियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक ही है, प्रोटॉन एक ही रहेगा बच्चों, प्रोटॉन नंबर तीनों में एक रहेगा, न्यूट्रॉन्स में चेंजिंग बनेगी। आप प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में बात करेंगे H12 तो वहां पर आपका न्यूट्रॉन 2 - 1 इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन आएगा, और ट्रिटियम में बात करेंगे 3 - 1, वहां पे आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा न्यूट्रॉन के बेसिस पे ये आपस में डिफर करेंगे, बट जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z है, इसलिए कि बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है। तो एक ही प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर को तो हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं, तो चूंकि एक ही प्रोटॉन है वहां पे बेटा, इसलिए हम इसको इसका प्रोटॉन नंबर 1 होने के कारण हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बता रहे हैं। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6, अगर कार्बन के लिए Z इज इक्वल टू 6 लिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसलिए है कि कार्बन में प्रोटॉन नंबर जो है, कार्बन के प्रोटॉन जो है वो 6 हैं, देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड। तो इस वजह से हम फाइनली बताएंगे कि एटॉमिक नंबर हो गया। देखो यहाँ से आपका ये देयरफॉर नहीं लिखेंगे, जब आपको कॉपी पे लिखना होगा द एटॉमिक नंबर, यहाँ से आप डेफिनेशन को लेंगे, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डेफिनेशन आ गया एटॉमिक नंबर का।
कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है जो कि न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर का बच्चों हमने यहाँ से कंसेप्ट लिया, और एटॉमिक नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने सिखाया लेफ्ट लोअर, जैसे मैंने अभी एक्स सिंबल लेके ये बात आपको जनरली समझाई थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मास नंबर। मास नंबर होता है आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है, जब हमने उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी की, वी कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो बेटा कि जब हमने सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया तो हमें वहां से इस चीज का पता चलता है कि एक एटम जो है वो प्रैक्टिकली, एटम का मास जो है वो प्रैक्टिकली बनता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स इन इट। यानी आप बताओगे कि सर मास नंबर यानी मास ऑफ एटम, एटम का मास या एटॉमिक मास, या यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब हो गया है एटम का मास। तो वो हम लेते हैं कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, देखो भाई इलेक्ट्रॉन जैसा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज नेगेटिव लिए हुए है, तो कोई चीज अगर नेगेटिव है तो इसका क्या मास होगा? नेग्लिजिबल, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो फिर बच गया आपके पास प्रोटॉन, वो भी पॉजिटिव, उसका मास हो सकता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसका भी मास बन सकता है। आउट ऑफ द थ्री सबएटॉमिक पार्टिकल्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ एन एटम। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बेटा एटम का मास हो सकता है। दीज आर प्रेजेंट एंड बोथ जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मास नंबर है एटम का वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये दोनों होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट। न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट्स बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस गॉट अ, यू कैन से अनदर नेम, कलेक्टिव नेम विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियन, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ एटम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे एक कलेक्टिव नेम उसका क्या बन जाता है? न्यूक्लियन बन जाता है। क्लियर है? देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। इसका मतलब है फिर एटम का जो मास है, एटम जिस चीज से मास रखता है वो है ऑल ड्यू टू द न्यूक्लियंस, और वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच रेजाइड्स इन न्यूक्लियस, जो कहाँ पे होते हैं? जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12। आपने सुना है कि एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास U ये है। ये किसके कारण है? इट इज बिकॉज कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स इन इट एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ बेटा थोड़ा सा कि देखो कार्बन का आप क्या कह रहे हो? Z इज इक्वल टू, अभी ऊपर भी हमने बताया एटॉमिक नंबर में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर मतलब हो गया प्रोटॉन नंबर, तो इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं। अब हमने कहना है जो मास नंबर होता है, यहाँ पर आप लिखिए, कॉपी पे लिखिए बेटा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट। अब कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन में कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन इज 6 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आपने कार्बन में निकालने हैं तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला दिया न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कि न्यूट्रॉन्स आप निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सर इसका टोटल मास जो है वो है 12। आया कैसे वो बताओ? तो यहीं पे टोटल एटॉमिक मास जब आपको दिया है कि 12 है, उसमें से आप माइनस कीजिए एटॉमिक नंबर जो कि 6 है, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा 6। तो अगर मास नंबर A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन नंबर है 6, न्यूट्रॉन नंबर भी है 6, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 12। और इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या है इसको यूनिफाइड मास U नवाडेज लिखते हैं। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर सिमिलरली दी मास ऑफ एल्युमिनियम, आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम A कैपिटल L स्मॉल इसका सिंबल है एल्युमिनियम एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास जो है वो 27 एटॉमिक मास यूनिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Z इज इक्वल टू 13। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं बच्चों? मास नंबर निकालते हैं हम
प्रोटॉन नंबर प्लस निकालते हैं न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया हमारे पास 13, 27 में से 13 निकालोगे बाकी कितना बच गया आपके पास 14। तो 13 और 14 आप ऐड करके आपके पास फिर से कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास नंबर। तो यहाँ से आपका डेफिनेशन है मास नंबर का, जैसे आपको कॉपी में लिखना होगा। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, बेटा लिखिए, पेन उठाइए लिखिए, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, सम मतलब जमा करना, जोड़ करना, जैसे मैंने यहाँ किया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे कार्बन के लिए 6 + 6 हुआ, जैसे एल्युमिनियम के लिए ये हुआ 13 + 14 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। टोटल कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स हैं उनका सम करना है जो कि होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट। इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम मास नंबर को कैपिटल ए से जनरली डिनोट करते हैं। ये सिंबल रख दिया गया है मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। मैंने ये बात भी आपको पहले कही थी। देखो बेटा यहाँ पे है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे यहाँ ये इस बक्से में आपको दिखाया गया है कि ये एलिमेंट का सिंबल है कोई, इसके बॉटम पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और इसके पीक पे हम लिखते हैं मास नंबर। लेकिन कोई बच्चा कहे कि सर ये अगर कोई एटॉमिक नंबर है मेरे पास, ठीक है, कोई एलिमेंट है मेरे पास, तो वो यहाँ से लिख दे कि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख दूँ और उसका मास नंबर यहाँ से लिख दूँ, तो ये गलत तरीका है। मैंने आपको अभी कहा कि ये इस एलिमेंट की लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। मैंने कहा ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर लेफ्ट साइड से हम लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में भी हम देखते हैं कि बॉटम और पीक, लेफ्ट लोअर, लेफ्ट अपर साइड, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे एक्स हमने ले लिया, जनरली एक सिंबल किसी भी एलिमेंट के लिए हो सकता है। एक्स कैन बी हाइड्रोजन, एक्स कैन बी यू कैन से हीलियम, इट कैन बी लिथियम, इट कैन बी एवरी एलिमेंट, इट कैन बी, कोई भी एलिमेंट जो आप कहते हो कह सकते हो वो ये एक्स रिप्रेजेंट कर सकता है जनरली, क्योंकि हम इसको जनरली एक मॉडल की तरह एलिमेंट्स के लिए रख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लोअर पे जेड सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अब एटॉमिक नंबर की जगह पे हम जेड लिखेंगे, क्योंकि जेड ही सिंबल है जो एटॉमिक नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं, और ए जो एटॉमिक मास या मास नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक नंबर लिखते हैं लेफ्ट लोअर पे और मास नंबर लिखते हैं लेफ्ट अपर पे हम बेटा किसी भी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल दी नाइट्रोजन इज रिटन एज, जैसे नाइट्रोजन आपके पास है एलिमेंट और इसका एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट लोअर पे, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका मास नंबर है 14, मैं लिखूंगा। इसी तरह से कार्बन एलिमेंट है, इसका Z = 6 है बेटा एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर जो है वो 12 है, इस तरह से लिखेंगे। आप कहेंगे इसी तरह से कि सर कार्बन इसका मैग्नीशियम का बता दीजिए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे Z = 12, और इसका आप जो है ये लिखेंगे मास नंबर जो है वो आप इसका 24 लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप बताएंगे कि सर इसका बता दीजिए, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का बता दीजिए। जैसे ऑक्सीजन लिख देंगे आप यहाँ पे Z = इसका 8 लिखेंगे एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर A जो है वो आप 16 लिखेंगे, इस तरह से। तो एंड सो ऑन बेटा, इसी तरह से आप कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट ये सीखा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है, और इनको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। तो इन केस बेटा अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी या कोई आपकी कोई क्वेरी रही होगी लेक्चर के दौरान, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर सकता हूं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेटा आपको फोर्सबली नहीं बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पास में दे के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी लेक्चर में अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक भी पहुँचता रहे। आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।